दोस्तों नमस्कार, मैं सौरभ गोस्वामी। तालबेट के चुनाव की चर्चा पूरे चुनाव में चौतरफा हम और आपको सुनने को देखने को मिली है। तालबेट का चुनाव, 3 प्रत्याशी, चक्रेश जैन, राजनीतिक अनुभव, अवधेश अर्जड़िया, एक युवा पूरे बुंदेलखंड में एक सिंगल युवा जो कम उम्र का था और नगर पंचायत तालबेट की सीट के लिए दावेदारी कर जाता है, निर्दलीय तौर पर सत्ताधारी पार्टी को चुनौती दे देता है। इसके बाद पुनीत परहार, जिसने 7 साल से जल सेवा, गौ सेवा और फ्री वाईफाई के दम पर अपनी खुद की एक पहचान बनाई और सत्ताधारी पार्टी से टिकट लेकर भी आ गए और उसके बाद घमासान होती है तालबेट के चुनाव में। मुक्ता सोनी भी एक फैक्टर बनी। एक व्यक्ति ने मुक्ता सोनी को ही चुनावी मुद्दा बना दिया और मुक्ता सोनी के सम्मान में अवधेश अर्जड़िया मैदान में और चुनावी मुद्दा बना भी वो। जिस प्रकार की चुनावी कैंपेन अवधेश अर्जड़िया द्वारा चलाई गई वो भी सराहनीय है। लगातार तमाम सत्ताधारी पार्टियों के नेताओं के आरोप प्रत्यारोप जो भी लग रहे थे उसका जवाब देते हुए नजर आए चक्रेश जैन। गजब का अनुभव, गजब की वाक चतुरता। और ऐसे में तकरीबन 9000 वोट जो तालबेट की जनता जनार्दन ने मतपेटियों में डाले हैं, उसके बाद तमाम लोगों के समीकरण भी बिगड़े नजर आ रहे हैं। कोई यह कहने को तैयार नहीं है कि हम जीत रहे हैं, लेकिन हम लोग कुछ तर्क लेकर आप लोगों के सामने आए हैं। तमाम लोगों से जानकारी निकालने के बाद आप लोगों के बीच में आए हैं कि किस प्रकार से सत्ताधारी पार्टी के चेहरे को कड़ी टक्कर अवधेश अर्जड़िया दे रहे हैं। तालबेट, जहां भारतीय जनता पार्टी के सामने कोई भी पार्टी का चेहरा दावेदारी ठोकने के लिए सामने नहीं आया। सपा, बीएसपी, कांग्रेस तीनों मैदान से बाहर। भारतीय जनता पार्टी के लिए खुद का परंपरागत वोट बटोरना था और साथ साथ जो मोंटी परहार हैं उनका भी अपना काम का वोट उन्हें चाहिए था। और ऐसे में उनको सामने से टक्कर देने के लिए उन्हीं के आसपास या करीब या कहें कि उन्हीं की विचारधारा के लोग सामने आते हैं, जिसमें से अवधेश और चक्रेश जैन। चुनाव के परिणाम में भारतीय जनता पार्टी को बहुत सी मुश्किलें सामने आने वाली हैं। हम कुछ तर्क जरूर रखेंगे। सत्ताधारी पार्टी के लिए मुसीबत कहां कहां खड़ी हो रही, या कहेंगे पुनीत परहार के लिए मुसीबत कहां कहां खड़ी हो रही। सबसे बड़ी मुसीबत तो यही है कि आज तक भारतीय जनता पार्टी के लिए तालबेट में नगर पंचायत चुनाव में विजय घोषित नहीं हुई है या विजय नहीं मिली है और उन्हें कहीं ना कहीं उसका वोट भी नहीं मिलता। तालबेट अपने तरीके से अपना चेहरा चुनता है और उसे नगर पंचायत चलाता है। ऐसे में बीएसपी का वोट बैंक कहां गया, कांग्रेस का वोट बैंक कहां जाएगा, सपा का वोट बैंक कहां जाएगा, और भारतीय जनता पार्टी जो अपने आप में 3 पार्टियों से टकरा रही थी उसके लिए कहीं ना कहीं ये साइलेंट वोट नुकसान देता हुआ चला गया। मोंटी परहार की खुद की छवि के दम पर चुनाव उठा, लेकिन अगर राजनीतिक तौर पर पार्टी के वोटों को देखा जाए तो सपा, बीएसपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, इनका वोट कहां गया? वो वोट कहीं ना कहीं डायरेक्ट इनडायरेक्ट ही सही अवधेश अर्जड़िया की तरफ बढ़ा और वोटरों ने उस तरफ रुख भी किया। अवधेश अर्जड़िया एकमात्र ब्राह्मण चेहरा, जहां तकरीबन 2800 वोटिंग ब्राह्मणों की है। ऐसे में अवधेश अर्जड़िया या उनकी टीम की तरफ से दावे किए जा रहे हैं कि हमें तकरीबन 2000 वोट या कहें कि 2000 से 2400 वोट ब्राह्मण समाज का मिल रहा है। ऐसे में ब्राह्मण समाज का वोट अवधेश अर्जड़िया की तरफ अगर जाता है, इसके बाद यादवों का, इसके बाद आप चाहिए तो बीएसपी का वोट बैंक और आपका कांग्रेस का वोट बैंक, तमाम वोट बैंक जो है और मुसलमान वोट बैंक भी अवधेश अर्जड़िया की तरफ बढ़ा है। ऐसे में चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी पुनीत परहार के साथ अगर कोई कांटे की टक्कर किसी व्यक्ति की हुई है तो वो हुई है पुनीत परहार बना अवधेश अर्जड़िया। और परिणामों में चौंकाने वाले परिणाम तालबेट के आ सकते हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि अवधेश अर्जड़िया जीत रहे हैं, या हम ये नहीं कह रहे हैं कि मोंटी परहार हार रहे हैं, या हम ये नहीं कह रहे हैं कि मोंटी परहार जीत रहे हैं, लेकिन कांटे की टक्कर इन दोनों में देखने को मिलेगी। और तालबेट के चुनाव में वो चुनाव ही क्या जिसमें कांटे की टक्कर देखने को ना मिले। तमाम रणनीति, तमाम वितरघाती, तमाम चीजें देखने को मिली है तालबेट के चुनाव में और भविष्य में चर्चा भी होगी परिणामों के बाद कि आखिरकार किस प्रकार से एक व्यक्ति पूरे चक्रव्यूह में फंसा और चुनाव में जनता ने उससे क्या क्या नहीं करा लिया। परिणामों का इंतजार हमें भी है, लेकिन परिणाम कहीं ना कहीं कसते हुए नजर आ रहे हैं।
तीनों प्रत्याशियों ने दमदार तरीके से चुनावी कैंपेन चलाई, दमदार तरीके से अपने अपने वर्चस्व के साथ चुनावी मैदान में भी आए और वोट भी बटोरा है। हम ना तो चक्रेश जैन को कमजोर कह सकते हैं, ना अवधेश अर्जड़िया को कमजोर कह सकते हैं और ना ही पुनीत परहार को कमजोर कह सकते हैं, क्योंकि पुनीत परहार को चाहे भारतीय जनता पार्टी का वोट बोर्ड नहीं मिला हो, चूंकि वोट नहीं है तालबेट में भारतीय जनता पार्टी के पास, नगर पंचायत चुनाव में तमाम परिणाम यही कहते हैं। लेकिन पुनीत परहार ने अपनी खुद की एक वैल्यू बनाई, खुद जनता के बीच में आए और तमाम वर्गों का उन्हें वोट भी मिला है। ऐसे में कांटे की टक्कर अवधेश अर्जड़िया बना पुनीत परहार, कौन जीतने वाला है, अवधेश या पुनीत परहार या चक्रेश जैन अंदर से कुछ नया करिश्मा करते हुए जनता के बीच में एक नया चौंकाने वाला नाम भी लेकर सामने आ सकते हैं। 13 तारीख के परिणामों पर हम सबकी नजर है, हर जगह इसी प्रकार का मंथन चल रहा है, हम भी चर्चा कर रहे हैं। आप भी अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। नमस्कार। जन सरोकार से जुड़ी हुई आवाज द बुंदेलखंड पोस्ट को सब्सक्राइब करें।